तो वज़ीर साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने फॉर्म 45 का इशू एक मरतबा फिर से उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस फोरम पर जाना चाहती है, कहाँ इन मसाइल का हल चाहती है? ये जो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई और फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। थैंक यू रहमान साहब। देखिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के डोमेन में जितने भी फोरम्स हैं उन सब के ऊपर हम जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। इलेक्शंस हुए हैं, केपी में हमारी हुकूमत जो है वो कंफर्म्ड है, सो हम उस हुकूमत को बनाएंगे और उसको चलाएंगे। सेंटर में और पंजाब में हमारे कूक के ऊपर डाका डाला गया है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि ये एक प्रेजेंटेशन थी हमारी, जिसमें कि हमने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो फॉर्म 45 हैं उनको बाकायदा दिखाया और बताया कि किस तरीके से वो वोटों के ऊपर डाका रात के अंधेरे में डाला गया और किस तरीके से हमारे वोट जो हैं वो बाकी पोलिटिकल पार्टीज को मुंतकिल किए गए हैं। तो एक बड़ा क्रेडिबल किस्म का एक जो सिनारियो है जो वो सामने आ रहा है, इसको हम इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे। ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ा तो वहां जाएंगे, कोर्ट्स में जाना पड़ा तो वो जाएंगे। इसको हम पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर भी एजुटेट करेंगे। ठीक है जी, वो भी अब करेंगे। इसके अलावा हमारा राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी एक्सरसाइज करेंगे। सो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिसमें कि हम इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि वी फील के ये पाकिस्तान की तारीख का, इलेक्टोरल तारीख का सबसे बड़ा टाका है जो कि डाला गया। अच्छा, आप दूसरी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं, किस तरह से उनसे क्या आपकी कोऑर्डिनेशन होगी? क्या इकट्ठे मिलकर एहतजाज करेंगे या अलग अलग करेंगे? आपने कल एहतजाज की एक कॉल दी हुई है, तो ये किस तरह से होगा? दूसरी जमातों के साथ क्या आपकी कोऑर्डिनेशन हो रही है? देखिए, कल की कॉल जो है वो खान साहब ने दी हुई है और उन्होंने कहा हुआ है कि जी अवाम को चाहिए कि वो बाहर निकल के पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लिमिटेड पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। वो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अवाम निकलेंगे। ये जो बाकी जमातों की आप बात कर रहे हैं, उसमें जब मैं कुछ 4-1 दिन पहले खान साहब को मिला था जाके डाला में, तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं 3 जमातों के अलावा बाकी जितनी भी जमातें हैं उनके साथ रब्ता करूं और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे करने की कोशिश करूं। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होने का मकसद कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार जो हैं उनके फरोग के लिए हम ये पार्टीज के साथ मिलकर काम करें। आपकी कोशिश ये जो तमाम जमातें ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए, मकसद इलेक्टोरल अलायंस। और 3 जमातें जो आपने माइनस की हैं, एक तो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू। तो ये इसका मकसद इलेक्टोरल अलायंस में बार बार कह रहा हूं वो नहीं है, वो नहीं है। ये इनका मकसद है कि हम पाकिस्तान में हर इलेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम होता है और उनको अभी हमें खत्म करना पड़ेगा। अब उसमें रियासत का भी मसला है, रियासत के इंस्टीट्यूशंस का भी मसला है, कुछ लोगों की अप्रोच का भी प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जमहूरी इक़्तिदार को इस हद तक उजागर किया जाए, प्रमोट किया जाए कि एक ट्रेडिशन बन जाए ना मुल्क में, और वो हम फिर ये ना हो कि जी इलेक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम हो। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है वो हम फील करते हैं वो रियासत की है, रियासत के अदारों की है, और उनको करना पड़ेगा। देखिए, क्यों 13 में भी वो क्रैश किया, 18 में भी क्रैश किया, अब 24 में भी क्रैश कर गया, मतलब वी कांट अंडरस्टैंड। अब आप जमात इस्लामी से रब्ता कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से आपने रब्ता किया, शेरपाव से रब्ता किया। मैंने इन 3 जमातों का नाम इस वजह से लिया कि ये तीनों जमातें जो हारी हैं उसकी बेनिफिशरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और ये अगर कोई धांधली के इल्जामात लगा रही हैं तो इन अ वे वहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो फिर आपका और इनका कॉमन एजेंडा क्या है? कॉमन एजेंडा है जमहूरियत की इक़्तिदार को फरोग देना। अगर ये जमातें भी चाहती हैं, हमें ये नहीं पता कि वो हमें ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी, ये तो हमारा एक इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है ना, वो हम लेंगे, इनको कहेंगे जी कि ये मकसद है इसका, वो मैं एक ड्राफ्ट बनाऊंगा, उसका चार्टर जो है कि जी इस चार्टर को फॉलो करने के लिए हम इसके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन देम वेदर दे वुड लाइक टू जॉइन अस या ना, तो वो तो बात की बात है। लेकिन आपकी प्रपोजल इनको क्या है? क्योंकि ये अगर धांधली की शिकायत कर रही है तो ये खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की शिकायत करें, वहां पर तो तकरीबन सारी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। देखो, ये सारे जो ब्लाइंड भी है ना, और जो वो सबको पता था कि पीटीआई केपी में स्वीप करेगी, इसलिए कि वो एक डिफरेंट किस्म का एक वहां सिनारियो है और पीटीआई ने डिलीवर किया है। शेरपाव साहब पंजाब से तो नहीं, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, या सिंध से तो नहीं लड़ा। आज आप लोगों की उनसे मुलाकात हुई, जमात इस्लामी कराची पे उनको इतराज है, लेकिन वो केपी के हवाले से भी वो कह रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम का भी सबसे बड़ा स्टेक तो जो है वो बलोचिस्तान में उनको सीटें मिली हैं, लेकिन सिंध और सबसे बड़ा स्टेक उनका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था। देखिए, पिछले
15 सालों से इन लोगों का पॉलिटिकल स्टेक जो है वो कॉन्स्टेंटली डिप्लीट कर रहा था। जब से पीटीआई जो वहां इक़्तिदार में आई है, पीटीआई किसी धांधली के ज़्यादा इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में वहां नहीं आई है, इस दफा भी नहीं आई है। हमारी जेन्युइन सपोर्ट बेस है उस सूबे में, बल्कि थ्रू आउट द कंट्री हमारी जेन्युइन सपोर्ट बेस है, एंड दैट इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर वर्क दैट वी हैव डन। अब इन लोगों ने आके बस इन केपी में, मैं आपको बताऊं, जो इन चीजों को जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया इन पॉलिटिकल पार्टीज को, जब इन्होंने हेल्थ कार्ड खत्म किया है, तो डायरेक्टली जो गरीब शख्स है उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है। किसान कार्ड इन्होंने खत्म किया है, वो भी डायरेक्ट गरीब आदमी के ऊपर जो है। कॉमन एजेंडा यहाँ पर ये जो आप जिन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं उनके साथ ये है कि एहतजाज किया जाए? ना 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 ना, एक प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव अप्रोच है कि हम लोग लेक्चर्स करें, कन्वेंशंस करें, हम लोग अवाम के ऊपर उनको टीच करें कि जमहूरियत होती क्या है, किस तरीके से इसको फर्दर कल्टीवेट कर सकते हैं, किस तरह से इसका कल्चर जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एजेंडा। इसमें कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। मौलाना फजल रहमान की कल आपके वफ्द से मुलाकात हुई, इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, एंडोर्समेंट है उनकी मौलाना फजल रहमान उनकी जमात से मुलाकात पर? देखिए, उन्होंने कहा था कि जी सब जमातों से बात करें। असद कैसर साहब गए हैं, उन्होंने बात की है, कोई मुज़ाहिका नहीं की कि अगर आप एक कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम तमाम देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद क्या है, सियासत करना है, और सियासत अगर एक पॉजिटिव तरीके से, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक हेल्थी तरीके से की जाए तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। अगर मौलाना साहब के साथ अगर कोई इख्तलाफात थे वो खत्म हो सकते हैं, अगर कोई कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, ताकि कम से कम हम ये जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है हर दफा इलेक्शन में, इसको खत्म कर सके। अच्छा। और हम सब लोग जमातें इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। लेकिन जो आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, शायद इस सफ में कहीं ना कहीं पर हमें तो, हमारा तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी पे खड़ी है और मौलाना फजल रहमान भी खड़े। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको मौलाना फजल रहमान की जमात पर कोई एतराज नहीं है, जबकि उन 3 जमातों पर आपने एतराज किया? मौलाना साहब या खान साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने वही बात की है जो कि हम कर रहे हैं। उनको भी शायद नजर आया है कि जी उनके साथ अलाय, उन्होंने हमें ब्लेम नहीं किया, वो रियासत के इदारों को ब्लेम कर रहे हैं कि जी झगड़ू उन्होंने चलाया है, रात के अंधेरे में उन्होंने असॉल्ट किया है। पीटीआई ने तो असॉल्ट नहीं की, पीटीआई तो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जमात नहीं है, तो उनका जो टारगेट है वो हम नहीं है। तो मतलब अगर उनके साथ मिलके बैठ के बात हो सकती है तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। पता नहीं क्या होता है, कल को हम उनके साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते, वो एग्री करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आने या का ये नहीं एग्री करते, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो क्या मौलाना फजल रहमान को पार्टनर हो सकते हैं? नहीं, वी हैव डिसाइडेड कि जी हमें पार्टनर नहीं चाहिए। हम वहां पीटीआई का जो है केस वो लड़ेंगे। पीटीआई इज अ ड्यूली रजिस्टर्ड पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस साहब ने भी उसकी हैत के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया हुआ। तो हम उसका केस लेके जाएंगे, प्रमोट करेंगे। तो फिर इसका मतलब है वो जो अब जिन जमातों की कम नशस्तें हैं वो ले जाएंगे। देखिए 2018 में भी हमने अपनी लिस्ट नहीं भेजी थी, और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शंस होने के बाद कि हमें हमारा राइट है ये, तो ये दिया जाए। तो हमें वो राइट मिल गया था। वो बाद में भी अपनी लिस्ट्स जो है वो भेजी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने वो राइट दे दिया था। अच्छा। बिल्कुल सही बात है कि आजकल के हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं। आजकल रियासत के इदारों का हमारी तरफ जो रवैया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक प्रेसिडेंस मौजूद है, तो इसको हम कोशिश कर सकते हैं। मुसालियत की गुंजाइश है आपके ख्याल में आगे बढ़ने के लिए, अब जबकि इलेक्शन हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दीगर जमातों के साथ, दोनों वालों से जानना चाहता हूँ पार्टी की क्या अप्रोच है, क्या सोच रही है पार्टी? देखिए, हमने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, और हम पार्लियामेंट में बैठ के एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे। जहाँ तक मसालियत का सवाल है, तो हमारे माइंडसेट में और हमारे एजेंडा और इन 3 पार्टीज के एजेंडास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हम जो प्रमोट करना चाहते हैं ये उसकी नफ़ी करते हैं। मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं, किसान कार्ड की दी है और हेल्थ कार्ड की दी है। हमारा फोकस, खान साहब का फोकस हमेशा पब्लिक वेलफेयर के ऊपर रहा हुआ है। कोविड के ज़माने में आपने देखा होगा, जबकि सारी दुनिया कह रही थी, हमारी पोलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी कि लॉकडाउन करो, तो खान ने कहा कि मैं गरीब का रोज़गार ख़त्म नहीं करना चाहता। और फिर बाद में दुनिया ने तारीफ़ की और कहा कि जी 3rd बेस्ट स्ट्रैटेजी जो थी अडॉप्ट की थी वो पाकिस्तान ने की थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो ये वक्त के साथ देखते हैं, लेकिन फ्रैंकली आज अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो मुझे फ्रैंकली इनके और अपने एजेंडा में 1% भी कॉमन नहीं नजर आता। सो चांसेस जो हैं वो। और एस्टैब्लिशमेंट से पार्टी क्या सोच रही है?
देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में खान साहब ने हमेशा कहा था कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक टीम भी तश्कील दे दी थी। हम आज भी वही हमारी पोजीशन है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, बिल्कुल। अगर बात हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द कॉमन इंटरेस्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हमने रियासत को बचाना है, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो मुज़ाकरात के जरिए हो या लेजिस्लेटिव वर्क के जरिए हो, हम वी रिमेन टोटली कमिटेड टू दैट। बट एट द सेम टाइम हम अपना जो राइट टू प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम उसको भी फोरफीट नहीं करेंगे, उसको भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं।